दो बड़े मामलात हैं। एक तो पहला मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आज जो MNAs हैं तहरीक इंसाफ की, उनकी पिटीशन लगी हुई है। और दूसरा मामला ये है कि आज सुबह ही हमें पता चला कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और मेरे ऊपर एक और FIR काट दी गई है कि हमने मीडिया टॉक क्यों की। अब मेरा ये ख्याल है कि अगली FIR हम पे ये काट दें कि हम छत पे खड़े होकर पुलिस को घूर रहे थे, और इसी तरह की मज़ीद FIRs और मज़ाक़ा खेज़ FIRs जो हैं ये हुकूमत दे रही है। ये मीडिया के लिए कंसर्न की बात है कि अगर मीडिया टॉक के ऊपर पर्चे होने हैं, अगर तकरीरों के ऊपर बैन होने हैं और ये सारा, तो ये मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हो रहा है। मैं सारे पाकिस्तान के मीडिया से अपील करता हूँ, ये आपके राइट्स का मसला है, हमारे राइट्स से ज़्यादा ये आपके राइट्स का मसला है। हमारा तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इमरान खान को बैन करना है, आपने TV पे बैन कर दिया, वो YouTube पे आएगा, YouTube पे बैन करेंगे वो Facebook पे आएगा, Facebook पे बैन करेंगे Twitter पे आ जाएंगे, Instagram पे आ जाएंगे। हमारा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मीडिया इतना स्क्वीज़ हो जाएगा कि लोग जो हैं वो इसे देखना ही जो है वो छोड़ देंगे। और पाकिस्तान में ये जो इस वक्त मीडिया का बहरान है, मैं ये समझता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक की जो इनिशियल डेज़ थी कि डिक्टेटरशिप थी, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान में जो आज इंसानी हकूक़ का बहरान है, वो कभी पाकिस्तान में इतना बड़ा बहरान पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा बहरान आज पैदा हुआ है। मैं आज समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी आज हमें लाहौर हाई कोर्ट में मिली है, जहाँ पे अदालत ने यह करार दिया है कि जो फ़ैसले हैं आइन के तहत जो अपोजिशन से कंसल्टेशन से होने हैं, जिसमें सबसे अहम फ़ैसला अभी चेयरमैन नैब की तकर्री की गई है, उसकी जो आइनी हैसियत है वो इस फ़ैसले के बाद जो है वो डिटरमिन की जाएगी। यानी ये जो फ़ैसला है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने जो इस्तीफ़े दिए थे वो इज्तिमाई इस्तीफ़े थे और कासिम कसूरी साहब ने वो कबूल कर लिए थे। अगर आप हमारे इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं स्पीकर ने और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे कहा कि नहीं ये पार्टी का फ़ैसला नहीं हो सकता, इनफरादी फ़ैसला होगा, अगर ये इनफरादी फ़ैसला होगा तो फिर कानून ये है कि आप हर फ़र्द को बुला के पूछेंगे कि आपने इनफरादी तौर पर इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना। और हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है, या अगर आज हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल हो जाते तो ज़बरदस्त था। इनफरादी तौर के ऊपर हमने इस्तीफ़े दिए ही नहीं हैं, हमने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए हैं, इनफरादी इस्तीफ़े नहीं दिए। और इसलिए अगर आप हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल नहीं करते तो इनफरादी हैसियत में आप इस्तीफ़े जो हैं वो फिर कबूल ना करें। जिस तरह स्पीकर ने 10 लोगों के या 11 लोगों के इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल नहीं किए और उनको वापस जो है वो असम्बली में मौका मिला है, इसी तरह से अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े आप समझते हैं कि कानूनी तौर के ऊपर मुमकिन नहीं है तो फिर आप हमें भी वापस असम्बली में जो है वो इनफरादी तौर के ऊपर जाने का मौका जो है वो दें। हमने ये फ़ैसला जो किया था उसकी एक भरपूर पॉलिटिकल लॉजिक थी, हमने दुरुस्त फ़ैसला किया था। आज पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो सियासी तहरीक खड़ी हुई है उसमें इमरान खान के इस जैसे दलेराना फ़ैसलों का बहुत बड़ा किरदार है। और मैं यहाँ पे अपने MNAs को, अपनी पार्लिमानी पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह वो खड़े हुए इमरान खान के साथ, एक बिल्कुल चट्टान की तरह वो इमरान खान के साथ खड़े हुए। इससे पहले मरीम नवाज़ ने सिर्फ 2 MNAs, जावेद अब्बासी को और जो अवान साहब थे एबटाबाद से, उनको मानसेरे से, उनको जो कैप्टन सफदर का बड़ा भाई था, उन 2 MNAs को कहा था आप इस्तीफ़ा दे दें, दोनों ने फ़ोन बंद करके भाग गए थे। और असद कैसर साहब कभी आपको बताएंगे कि कितने मिन्नतें तरले करके उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया था। यहाँ पे 135 लोगों ने इमरान खान के एक फ़ैसले के ऊपर इस्तीफ़ा दिया और आज तक चट्टान की तरह जो है वो फैसलों के ऊपर खड़े हुए, ये मजाक नहीं है। तो आज हाई कोर्ट ने ये कहा है और अपने ऑर्डर में भी ये बात लिखवाई है कि ये पॉइंट रेज़ हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मतलब ये है कि चेयरमैन नैब समेत जो तमाम तकर्रियाँ हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्रियाँ भी शामिल हैं, वो अब इस फ़ैसले के मरहून मिन्नत है। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ये फ़ैसला होगा और इसके मुताबिक जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी होगी, जमहूरियत को जो है वो कामयाबी होगी। तीसरा नुक्ता में FIRs, इस वक्त डिफेक्टो तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है। हमारी इमरान खान के ऊपर 75 केसेस हैं, मेरे ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, असद उमर साहब के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर 20 केसेस हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि हम सियासत ना करें,
मीडिया को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये नहीं देनी। हम सुप्रीम कोर्ट को मूव कर रहे हैं कि अगर ये पार्टी को आप बैन कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला है। अगर आपने ये सियासत करनी है तो फिर पाकिस्तान को बर्मा या नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें। जिस तरीके से इस वक्त वर्कर्स को, लीडरशिप को हरासा किया जा रहा है, रोज़ाना नित नए केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और शर्मनाक मुकदमे हैं जो इस वक्त बनाए जा रहे हैं, हम इनकी शदीद मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह कल लाहौर में इमरान खान एक बहुत बड़ी रैली की जो है वो क़यादत करेंगे और उस रैली में हम अपनी अदलिया के साथ इजहार यकजहती करेंगे, आइन के साथ इजहार यकजहती करेंगे। अगर पाकिस्तान में आइन ना बचा तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताइए कि इमरान खान साहब के जो अरेस्ट वारंट है, अब उनको आप क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट चैलेंज हो इधर आ रही है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं, आज लगी हुई। ये बताइएगा कि राना साहब कहते हैं कि 30 मार्च को अपना जो मर्दमशुमारी है उसका नोटिफिकेशन हो गया तो फिर 4 माह में हल्का बदलिया हो गया। कानून क्या कहता है कि मर्दमशुमारी के बाद क्या इलेक्शन? जहाँ तक पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ पर तो चूँकि शेड्यूल आ गया है तो ये सेंसस वैसे ही अब अप्लाई नहीं होता। अब अगर ये सेंसस मुकम्मल होता है, जो लगता नहीं कि अगले साल अगस्त से पहले मुकम्मल होगा, तो फिर ये नेशनल इलेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का ताल्लुक है, इसके ऊपर मर्दमशुमारी का कानून अब लागू ही नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप अपनी बेल नहीं करेंगे तो किस तरह से बेल के लिए इमरान खान की ज़ुबानबंदी करना ये मुमकिन नहीं है। आज पाकिस्तान सोशल मीडिया में है, कोई अखबार और वो टीवी वाला दौर नहीं रह गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अहमकाना बातें हैं, ये इनसे हो नहीं पाएगा। जो आपके ऊपर मर्जी है कि आप उसके लिए बेल लेंगे या ये एक पर्चा तो मेरे सामने है अभी कि ये असूलन तो ये सारे कैमरामैन और मीडिया वाले भी उसमें एक्यूज हैं कि इन्होंने ट्रैफिक ख़राब की है, तो जाहिर है बेलें ले लेंगे हम। ये तकरीबन समझें कि मेरा ख्याल है हमें पता ही आगे किसी और ले लेंगे, आज ही ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम भी बेल ले लेंगे। साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जिनसे मिलना चाहते हैं वो उनसे नहीं मिल रहे, ये क्या चल रहा है? और राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ही मिन्नतें तरले करके सालों लगा के उनसे मिले हैं। हमें अगर वो मिलेंगे तो सही है, नहीं मिलेंगे तो उनकी मर्जी।